दोस्तों, आज मैं आपको वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी एक रोमांचकारी जानकारी देने जा रहा हूं। आप सोचते होंगे इस ट्रेन को हमारे जुमलेबाज फेंकू प्रधानमंत्री जी ने बनवाया होगा या विदेश से उनके दोस्त पुतिन जी ने भेजा होगा या फ्रांस से ये बनकर आई होगी या और चीन ने या किसी उनके बहुत बड़े राजनीतिक दोस्त ने इसको बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे संबंधित एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये कोई 6-7 वर्ष पुरानी बात है, 2016 के आसपास की। रेलवे के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, व्यवसाय से वो, उनकी रिटायरमेंट में केवल 2 वर्ष बचे थे। आमतौर पर रिटायरमेंट के नज़दीक जब अंतिम पोस्टिंग का समय आता है तो कर्मचारी से उसकी पसंद पूछ ली जाती है। पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग इसलिए दी जाती है ताकि कर्मचारी अपने अंतिम 2 वर्षों में अपनी पसंद की जगह घर, मकान इत्यादि बनवा ले और रिटायर होकर स्थायी हो जाए, वह आराम से अपना जीवन जी सके। लेकिन उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली ICF चेन्नई में। ICF चेन्नई का मतलब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आधुनिक डब्बे बनाने वाला कारखाना। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या उद्देश्य है आपका। वो इंजीनियर बोले, अपने देश की, अपनी स्वयं की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का उद्देश्य है। ये वो समय था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली स्पेनिश टेल्को कंपनी के रेल डिब्बों का परीक्षण चल रहा था। परीक्षण कुछ हद तक सफल था, पर जो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और तकनीक हस्तांतरण का करार भी नहीं कर रही थी, ऐसे में उस इंजीनियर ने ये संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टेल्को से बेहतर ट्रेन बना लेगा, और वो भी उसके आधे से भी कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, आर यू श्योर वी कैन डू इट? उसने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यस सर। कितना पैसा चाहिए संशोधन R&D के लिए? उसने कहा, सिर्फ 100 करोड़ रुपए सर। रेलवे ने उसको ICF में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिया। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टोली खड़ी की और सभी काम में जुट गए। 2 वर्षों के कठिन परिश्रम से जो उत्कृष्ट प्रोडक्ट तैयार उन्होंने किया, उसे हम ट्रेन 18 यानी वंदे भारत रैक के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि 16 डब्बों की इस ट्रेन की लागत कितनी आई? केवल 97 करोड़ रुपए, जबकि टेल्को सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ रुपए मांग रही थी। ट्रेन 18 भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे बढ़िया उत्कृष्ट हीरा है। इसकी विशेषता यह है कि इसे खींचने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डब्बा स्वयं में ही सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी हर डब्बे में मोटर लगी हुई है, वो इंजन की तरह काम करता है। 2 वर्षों में तैयार हुए पहले रैक को वंदे भारत ट्रेन के नाम से वाराणसी दिल्ली के बीच पहली बार चलाया गया। रेलवे कर्मचारी की उस टोली को इस शानदार उपलब्धि के लिए क्या इनाम मिलना चाहिए था?
उन अधिकारी को पद्म सम्मान या पद्म श्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। 15 फरवरी 2019 को जब जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन 18 के पहले रैक को वंदे भारत के रूप में वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो उस भव्य कार्यक्रम में ट्रेन 18 के निर्माताओं को नहीं बुलाया गया। उनकी पूरी डोली पर एंटी करप्शन विजिलेंस की जांच बिठा दी गई, क्योंकि विपक्ष में और सत्ता पक्ष में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जो उसकी उपलब्धि को, नए भारत की तस्वीर को पचा नहीं पा रहे थे और लगातार आरोप लगा रहे थे कि ट्रेन 18 के कलपुर्जे खरीदने में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ICF ने अगले 2 वर्ष यानी 2020 तक ट्रेन 18 के 100 रैक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, लेकिन नई ट्रेन बनाना तो दूर, पूरी टोली को ही विजिलेंस जांच में उलझाकर तहस नहस कर दिया। सभी अधिकारियों इंजीनियरों को ICF से दूर अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया। देशद्रोही बिचौलियों और जुमलेकारों ने शक्तियां तथा विपक्ष अपने उद्देश्यों से काफी हद तक सफल हो गए। केवल अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण सदैव भक्त देशभक्तों का बलिदान ही होना पड़ा। 2-3 वर्ष तो जो जांच चली पर कुछ नहीं निकला, कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं सो निकलता। कहा तो 2 वर्षों में 100 रैक बनाने वाले थे, वहां एक भी नहीं बना। जांच और R&D के नाम पर 3 वर्ष और नष्ट हुए, उसो अलग। आखिर 2022 में उसी ISF ने उसी तकनीक से 4 रैक बनाए, जिन्हें अब दिल्ली, ऊना, बेंगलुरु, मैसूर और मुंबई, अहमदाबाद रूट पर चलाया जा रहा है। उस होनहार इंजीनियर का नाम था सुधांशु मनी साहब जी, जो 2018 में सेवानिवृत्त हो गए। इस देश में ट्रेन 18 जैसी विलक्षण उपलब्धि के लिए उनके हाथ केवल इतनी उपलब्धि आई कि आज भी हम में से अधिकांश ने उनका नाम तक नहीं सुना। पिछले दिनों जब वंदे भारत एक भैंस से टकरा गई और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो जिनके द्वारा कभी सुई तक नहीं बनाई गई या जो बनाए जानते ही नहीं सुई कैसे बनती है, उन देशद्रोहियों द्वारा ट्रेन के डिजाइन की अनर्गल आलोचना की जाने लगी। तब सुधांशु सर की पीड़ा छलक गई और उन्होंने एक लेख लिखकर उसके डिजाइन की खूबियां बताई। ऐसे होते हमारे देश के भीतर बैठे हुए भीतरी गद्दार, जो कि देश के विकास को बिल्कुल पचा नहीं पाते हैं और वे प्रत्येक अच्छे काम में मीन मेख निकाल कर उस काम को रुकवाने के प्रयास में लग जाते हैं और जिससे देश को विकास को बाधित करते हैं। और ये हमारे देश के भीतरी गद्दार विदेशी गद्दारों और दुश्मनों से अधिक खतरनाक हैं। हम सभी को मिलकर इनको रोकना होगा। आगे आप समझदार हैं कि इनको रोकना कैसे है। उनके श्रेय को अपना श्रेय बताने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और जिनको असली इनाम मिलना चाहिए था उनको तो बुलाया ही नहीं जाता। जुमलेकार फेंकू लोग ही आगे आके उनका श्रेय लूट ले जाते हैं। आपका निर्णायक में थी, उसमें अपनी भूमिका सफल होगा। सुधांशु साहब ने सेवानिवृत्त होकर आजकल लखनऊ में रहते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें दिन दुनी रात चौगनी उन्नति दे। भारत माता की जय। धन्यवाद।